सीताराम, जय श्री कृष्णा। मैं प्रियंका शर्मा, स्पिरिचुअल लाइफ विद प्रियंका में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मेरा आत्मा और परमात्मा, क्या संबंध है इन दोनों के बीच में, इसके बारे में आज जानेंगे। आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक कहानी के रूप में हम इसे समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक जल की बूंद होती है जो समुद्र में से बादल तक उड़कर चली जाती है, उड़कर जाती है भाप बनकर, और जब वो बारिश के रूप में वापस जमीन पर गिरती है तो वो एक झील में समा जाती है। और वो झील बहती हुई नदी में, और जब वो नदी बहती है तो वो जंगलों से होते हुए इधर उधर पहाड़ों के तरफ होते हुए गुजरती है। अब एक दिन बूंद को लगने लगता है कि मैं कौन हूँ। उसे अपने अस्तित्व की तलाश होने लगती है कि मैं हूँ कौन। क्या मैं झील थी, या मैं अभी नदी हूँ, या केवल एक बूंद ही हूँ, मैं हूँ कौन। एक दिन जब वो नदी वहां से गुजर रही होती है, उसे बीच में उस बूंद को और सारी और कुछ बूंदें मिलती हैं रास्ते में, और उससे वो बूंद पूछने लगती है उन बाकी सारी बूंदों से कि मैं कौन हूँ। उसके उत्तर में उसे कुछ बूंदें उसका उत्तर देती हैं कि अरे तुम तो झील ही थी। कुछ कहती है अरे तुम नदी में हो और तुम नदी ही हो, और कुछ बोलती है अरे तुम बूंद ही हो, बाकी सब भ्रम है, तुम केवल एक बूंद हो। अब बूंद को तो उसका उत्तर अभी नहीं मिला, वो उनके उस उत्तर से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। कुछ समय पश्चात वो नदी समुद्र में जाकर गिर जाती है, समुद्र में जाकर समा जाती है। और वो नदी जिस तरह से समुद्र में समाती है, और जैसे ही वो समाती है, उस बूंद को अपने अस्तित्व का आभास होने लगता है कि अरे मैं तो हमेशा से समुद्र ही थी। ना मैं झील थी, ना मैं नदी थी, और ना मैं बूंद थी। मैं हमेशा से समुद्र ही थी। ये जो जल रूपी बूंद है ना, ये हमारी आत्मा है, और जो समुद्र है वो परमात्मा है। ये जल रूपी जो बूंद है हमारी आत्मा है, इसे पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। हम अभी भी अपने अस्तित्व को खोजते हैं, जबकि हमें एक दिन उस परमात्मा में मिल जाना है। हमारी आत्मा को उस परमात्मा में मिल जाना है। हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों आए हैं इस पृथ्वी पर, हमने क्यों जन्म लिया है, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, हमें पता ही नहीं है। जबकि हमारा उद्देश्य, जैसे हमने जन्म लिया है यहाँ पर, एक शरीर में हमने इस आत्मा ने जन्म लिया है, सारे रिश्ते मिले हैं, हमें सारी जिम्मेदारियां मिली हैं। इन रिश्तों को और जिम्मेदारियों के साथ में हमें अपनी मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य के साथ हमने जन्म लिया है कि हमें ये रिश्ते भी निभाना है, जिम्मेदारियां भी निभानी है, साथ ही हमें अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। इस उद्देश्य के साथ हमने जन्म लिया है। पर इस पृथ्वी पर आकर हम ये हमेशा के लिए भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। केवल रिश्ते नाते निभाना या केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमें इस आत्मा को उस परमात्मा से मिल जाना है, और इसीलिए हमने जन्म लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे इसी तरह से सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अगली और ऐसी ही कहानियां और कुछ नई सीख के साथ आपके सामने वापस